दोस्तों नमस्कार। देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों को तहे दिल से शुक्रिया किया। राजा महाराजाओं की महफिल में चलता था तहे दिल, पाकीजा में मीना कुमारी तहे दिल। आप देखिए क्या कल्चर हो गया। तहे दिल से शुक्रिया पेश करता हूं, हरियाणा के जनता को नहीं और लोगों को नहीं, तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। किसको? जम्मू कश्मीर के। और देखिए राहुल जी क्या फरमान है, सुन लीजिए। जम्मू कश्मीर के लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। किसके लिए? कश्मीर के लिए कह रहे हैं। संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। आगे राहुल बाबा क्या फरमा रहे हैं, हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे के विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों में आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत करा देंगे। देखिए पहले बड़े खुश थे जब आगे थे, पहले से नैरेटिव सेट हो गया था कि कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ये करना है, अगर हम जीतेंगे जश्न मनाना है, जलेबियां बंटवानी है। और अगर पीछे होने लगेंगे तो कह देंगे ईवीएम खराब। इनसे पूछिए कश्मीर में ईवीएम खराब नहीं हुआ क्या? बीजेपी कश्मीर में नहीं कर सकती थी? अगर ईवीएम खराब थी तो कश्मीर में पहले करती। मैं कश्मीर में ईवीएम ठीक था, यहाँ ईवीएम खराब। हार जाए तो अब आपको बताना है ईवीएम खराब नहीं है, राहुल की सोच खराब है। ईवीएम ठीक नहीं, राहुल को अपनी सोच बदलनी होगी। आगे क्या बोलना है राहुल गांधी, सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। देखिए सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर। अरे बब्बर शेर, शेरनी शैलजा भूल गए? बब्बर शेर, भेड़ियों के बल पे, लकड़बग्घों के बल पे कभी भी सेना की सदारत नहीं की जाती है। आपको हमेशा अच्छे लोग हैं, वो बहादुर लोगों को सेना में भर्ती करते हैं, भेड़ियों और लकड़बग्घों के बल पर नहीं। और शेरनी को भूल गए आप, शैलजा को। पहचान आपने गलत की है। जो शेर थे अगर उनको ले करके चलते तो आज स्थिति दूसरी होती, मगर सुरजेवाला को लेके नहीं, शैलजा को लेके नहीं। बब्बर शेर और शेरनी भूल गए, शैलजा शेरनी सब लोग कहते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का यह संघर्ष जारी रखेंगे। आपकी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हक का हक अपने कार्यकर्ताओं को आप दिला लीजिए। महिला आरक्षण आप दिला लेते, महिलाओं का हक दिला देते, दलितों का हक दिला देते। नहीं दिलाया कांग्रेस ने, डॉक्टर अंबेडकर ने दिलाया था। आप अगर हक की बात है तो डॉक्टर अंबेडकर जी को आप भारत रत्न दिला देते हैं। भाजपा ने दिलाया, अटल बिहारी वाजपेयी ने पैरवी की थी। अब देखिए बुरी तरह से चुनाव हारे अपनी वजह से। ये कहाँ गए थे आखिरी के 3 दिन? इन्होंने कहाँ पर सबसे ज़्यादा जिन्होंने ध्यान दिया है वो नू क्षेत्र पे दिया है। मामन खां के क्षेत्र पे गए, जो कहता था प्याज की तरीके फोड़ देंगे, जिसने साफ कह दिया था कि 8 अक्टूबर से पहले सभी लोग यहाँ से जो हमें वोट नहीं देंगे, समुदाय विशेष को कह दिया था कि यहाँ से चले जाना, पलायन कर जाना, नहीं तो एक एक से गिन के बदला लूँगा। एक एक को मैं पहचानता हूँ, जानता हूँ। मामन खान ने उसी को आप जा कर के वहाँ दुल्हाया है और उनका इलेक्शन पूरा प्रचार किया। और आपको बताना है ये भी सच है कि सबसे ज़्यादा मेहनत इन्होंने की, सबसे ज़्यादा वोट भी मामन खां को मिले नू क्षेत्र में, जबकि सबसे कम पॉपुलेशन। इनका ध्यान उधर था, इस कारण ये हारे। वहाँ तो जीत गए और जगह हार गए, और ये हार इनकी नैतिक है, ये नैतिक हार है। अब ये कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है, हम अप्रत्याशित नतीजे हैं। आपको मैं बतला रहा हूँ, ये जिस समय परिणाम आ रहे थे तो बड़े खुश थे, 12 बजे तक ये सब बड़े खुश रहे। जब ये पीछे जाने लगे, जब श्योर हो गए
कि अब हम जीत नहीं पाएंगे, सभी जगह हम बुरी तरह से हार रहे हैं। दलित मतदाता ने, पिछड़ा समाज के मतदाता ने, सभी ने इनको इग्नोर कर दिया। ये जाट बेल्ट में सोच के चल रहे थे हम सारी सीटें जीतेंगे, बीजेपी 1 या 2 जीतेंगे। जिस समय नेक टू नेक फाइट हुई है जाट बेल्ट में, तब ये जा कर के अब ये ठीकरा किस पे दे रहे हैं, खास तौर से ईवीएम पे। ये इनका आज से नहीं, शुरू से है। अगर ईवीएम खराब थी तो ये अमेठी लोकसभा में, रायबरेली में ये कैसे जीते, इनका परिवार वहाँ से कैसे जीते, कश्मीर में कैसे बीजेपी हारी, और कश्मीर में ये कैसे 6 सीट जीत गए ईवीएम। इसके लिए उन्हें शुक्रिया उनको अदा करना है। किनको और किससे करना है? तहे दिल से। मतलब उनके लिए दिल है, हरियाणा वालों के लिए दिल नहीं है। हरियाणा वालों के लिए कठोर दिल है। शैलजा के साथ न्याय नहीं करेंगे, सुरजेवाला के साथ न्याय नहीं करेंगे। अब देखिए 3 बजे तक हम अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं, ये कह रहे थे जब संघर्ष है। 3 बजे तक इन्होंने कहा हम अच्छे से लड़ रहे हैं। 4 बजे क्या कहने लगे, आपस में बात हुई कि हमें ईवीएम हैक की शिकायत मिल रही है। 3 बजे तक बड़े खुश थे कि हम दोनों जगह सरकार बना रहे थे, बहुत उससे जनता ने हमको पूरा साथ दिया है। और 4 बजे जब इन्होंने देखा कि हम पीछे हो सकते हैं तो कहते ईवीएम हैक की शिकायत मिल रही। 5 बजे कहते हैं लोकतंत्र की जीत नहीं, ये तंत्र की जीत है। फिर 6 बजे कहते हैं बीजेपी ने किया ध्रुवीकरण। 7 बजे कहते हैं शैलजा जी बीजेपी की एजेंट है, यही कांग्रेस कहने लगी। और 8 बजे राहुल गांधी ने जलेबी को पूरे भारत में मशहूर कर जननायक आपके लिए, ये स्थिति है, आप समझ लीजिए। अब देखिए वहीं पे लिकमारम कालवारसार ने अपने ट्वीट में क्या कहा है, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री के दावेदार और विशेषकर एक परिवार के अति उत्साह और घमंड तथा इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ने के कारण आज वह कांग्रेस पार्टी सत्ता से आने से वंचित हुई है। यही नहीं, राहुल गांधी खुद हारे, कांग्रेस को हराया। और आपको बताना है, अपनी कमी न मानकर हार का ठीकरा ईवीएम पे छोड़ रहे हैं। ये बात जो है, ये बात जो निकल करके आ रही है, ये खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी कमी न मानकर हार का ठीकरा ईवीएम पर रो रहे हैं। अब देखिए ये हार जो है, ये हरियाणा का कांग्रेस कार्यकर्ता स्वीकार कर रहा, ये हार जो है रॉबर्ट वाड्रा की है, प्रियंका की है और राहुल की है। ना रॉबर्ट वाड्रा इस तरह से ज़मीन हथियाते हैं, उनकी इमेज इतनी खराब हो गई थी राहुल की, और वास्तव में ईवीएम खराब नहीं है, राहुल गांधी की सोच इसमें खराब है। कार्यकर्ता अंदर से मनी ये भी चाह रहा है 1991 से लेके 2024 कितने साल हो गए, अभी तक नहीं, इतना गांधी परिवार का कोई व्यक्ति असफल नहीं हुआ। टोटल फेल्योर हुए। एक आदमी 1 साल परीक्षा देता, 2 साल देता है, 3 साल, 33 साल से लगातार फेल हो रहे हैं। राहुल गांधी 33 साल से, क्या इतना बड़ा रिकॉर्ड हिंदुस्तान में किसी ने बनाया था? बहुत से लोग विपक्ष में रहे, इतने साल में सत्ता पे आ गए। अटल बिहारी वाजपेयी थे, इतने साल पे आ गए। 33 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। ये फेल्योर हैं, कायदे से इन्हें खुद हट जाना चाहिए। और आपको बताना है, अगर लोकसभा की सदस्यता से राहुल गांधी इस्तीफा दे दें, अगर ना भी दें तो एलओपी से जरूर दे दें। जो वहाँ के विपक्ष के नेता हैं, इससे राहुल को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और जैसे गांधी जी निकले थे पूरे देश में पदयात्रा करने, राहुल अगर पदयात्रा कर दें, इस समय का माहौल भी बढ़िया है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, कहीं कोई तनाव नहीं, पूरे देश में अच्छा माहौल है, अच्छी इनको सिक्योरिटी मिल जाएगी। पूरे देश में अगर पदयात्रा कर दें, मगर इस्तीफा दे करके, क्योंकि इन्हें खुद हटना होगा। अब देखिए जलेबी टकों में, देख रहे हैं आप, राहुल जी ने सोचा था सब जगह बांटेंगे, जलेबी के साथ देखिए मिर्चें भी रखें, देख रहे हैं आप, मिर्चें भी, कितना बढ़िया सामंजस्य देखिए। और बाद में इनके समझ में आया, इनके मतलब प्रियंका जी रावत वगैरह समझाया, ये क्या गेरुए रंग की है, इसका असर दूसरा पड़ेगा। जब कांग्रेसियों ने समझाया, खड़गे दादा वगैरह सबने, ये क्या है इससे गेरुए रंग की, तो इन्होंने हरा रंग भी यूज़ किया। देखिए मिर्चें भी देखिए रखे हुए, टकों में बन गई थी, सारी जलेबी खराब हो गई। जलेबी भी अब ये कहेगी सदियां कि एक आदमी हमारा नाम को बदनाम कर गया, ठंडी जलेबी।
नीलेश कुमार तिवारी ने लिखा अपने उसमें ट्वीट में, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, जम्मू कश्मीर के लोगों को मेरा हार्दिक आभार। वह भारत की जीत, संविधान की जीत, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। हम हरियाणा के अप्रत्याशित परिणामों में विश्लेषण कर रहे हैं। विश्लेषण कर रहे हैं, 33 साल से आप ये कर रहे हैं, क्या विश्लेषण कर रहे हैं? आपको एलओपी से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब विश्लेषण राहुल गांधी पे होना चाहिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को करने। 33 साल से विपक्ष को गुमराह कर रहे हैं। अब देखिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कितनी मेहनत की थी। राहुल गांधी की वजह से आज बीजेपी देखिए कहां से कहां है। पूरे भारत में 70% एरिया में बीजेपी है। नॉन बीजेपी जो है, जिसमें ये नहीं है, ये बहुत कम है, वो 30% है। आज ये सिर्फ क्या वजह है? राहुल का नेतृत्व। आपको बतला रहे हैं, कांग्रेस के हित में होगा, देश के हित में होगा। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, मगर विपक्ष का नेता इतना कमजोर नहीं होना चाहिए जो जलेबी बंटवाएगा। देखिए कितने जबरदस्त बीजेपी। क्या कांग्रेस का कभी उठान हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जो आप समझ लीजिए, ऐसे कार्यकर्ताओं बब्बर शेर कहेगा, शेरनी को शेर नहीं कहेगा।